जय मसीह की। आज मैं बाइबल के बारे में कुछ बतलाना चाहती हूँ। बाइबल का अध्ययन करने और उसकी आज्ञाओं का पालन क्यों करना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। उसके बारे में 5 मुख्य बातें हैं। पहला है आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र शास्त्र हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, पोषण के लिए आत्मिक भोजन है। ये कैसे आत्मिक भोजन है, इसे हम वचन से हम देख लेते हैं। यिर्मयाह 15:16 में, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन की हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। आमीन। ये वचन हमें आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरणा देती है। दूसरा हम देख लेते हैं पाप से बचने के लिए। परमेश्वर का वचन आपको पाप से दूर करेगा। पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर करेगा। ये सच्चाई बात है कि परमेश्वर का वचन से हमारे पाप साफ हो जाते हैं, या हमारे शरीर में जो पाप की कीड़ा है वो दूर भाग जाती है। ये कैसे हमारे शरीर से पाप दूर भागता है, इसे हम वचन से जानेंगे। भजन संहिता 119 का 133 में हम देखेंगे। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। आमीन। सचमुच ये वचन हमें पाप से गिरने से या पाप से बचाने का ये बहुत सुंदर वचन है। आइए हम तीसरी बातों को देख लेते हैं। स्वास्थ्य और चंगाई का अनुभव करने के लिए, बाइबल की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, मानने के लिए, हमारे शारीरिक देह के लिए स्वास्थ्य और चंगाई का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो ये मुख्य बातें हैं कि हमें चंगाई और स्वास्थ्य का अनुभव हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हमारा शरीर या हमारा आत्मा प्रभु का दे रहा है। हम अपने आत्मा में प्रभु का आत्मा से मेल रखते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह वो हमारी आत्मा में निवास करता है, और वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करता है। इसे भी हम जान लें वचन से। निर्गमन ग्रंथ के 15 के 26 में हम देख लेते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। इस वचन के द्वारा हमारे शरीर को चंगाई और हमारे स्वास्थ्य का चंगाई जरूर मिलता है। हम चौथी बातों को देख लेते हैं। समृद्ध बनने के लिए हम बाइबल में देखते हैं कि यहोशू बाइबल रखने वाला या बाइबल के विधियों को मानने वाला वो पहला व्यक्ति था। उन्होंने परमेश्वर की आशीष और समृद्धि की प्रतिज्ञा उनके जीवन में उनको मिली।
और सफल और बलवंत होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाइबल का वचन को पढ़ना चाहिए, बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। बाइबल के वचन से हमें सफल भी मिलती है और समृद्धि भी मिलती है। तो आइए हम इसे देख लें। भजन संहिता 1 अध्याय का 1 से 3 तक में हम देख लेते हैं। आइए हम सुनेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। सचमुच ये वचन हमें धर्मी बनाता है, सफल भी बनाएगा और समृद्ध भी बनाता है। और 5वें वचन को हम देख लेते हैं। परमेश्वर के मार्ग पर बने रहने के लिए पवित्र शास्त्र हमारे मार्ग की ज्योति है और पवित्र शास्त्र से हमें बौद्धिक बंधन को भी तोड़ता है। इसे भी हम भजन संहिता 119 का 4 में देख लेते 104 में देख लेते हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। और भजन संहिता 119 का ही 130 में देखेंगे। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। इस वचन के द्वारा हमें समृद्धि प्राप्त होती है। इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर के मार्ग पर बने रहने के लिए हमें सहायता मिलती है और मार्ग की ज्योति प्राप्त होती है, बौद्धिक बंधनों को तोड़ता है। तो आज इस छोटी सी वीडियो के द्वारा मैं परमेश्वर के बाइबल के अध्ययन एवं उनकी विधियों को, उनके नियमों को, उनके आज्ञाओं को पालन करने के लिए मैंने कुछ छोटे बातों को, मैंने बाइबल से कुछ संदेशों को मैंने बतलाया है। हमारा खुदावंत जिंदा खुदावंत है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज जो मैं वचन बाइबल के अध्ययन और उनकी विधियों का पालन हमें कैसे करनी चाहिए उसके बारे में मैंने आज वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर की। परमेश्वर, जो भी इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, परमेश्वर उनको आत्मिक उन्नति और इस बाइबल के वचन से उनको समझ मिले, ज्ञान प्राप्त हो और मार्गदर्शन मिले, बंधन को तोड़ने पाए। ये सारे वचन मैंने छोटे से वीडियो बना करके मैंने दिया है। तो परमेश्वर, आप सच्चे खुदावंत हैं, आप दयालु हैं और सब रास्ता, सब मार्ग आप खोलते हैं प्रभु। और मैं जिस तरह से इस बाइबल को मैंने अपना जीवन का मूल स्रोत मैंने माना है, उसी प्रकार जो भी इस वीडियो को देखते होंगे या सुन रहे होंगे, मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु कि आप उन सबको आत्मिक ज्ञान के द्वारा, आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा उन लोगों को मार्गदर्शन दीजिए और ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए और वह इस वचन के द्वारा उन लोग मार्गदर्शन के रूप में उन लोग अपना सके, अमल कर सके प्रभु। और इस दुआ के द्वारा मैं सारी बातों को, सारे विषयों को आपके नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन।